चलिए विज्ञान के सबसे कामयाब सिद्धांतों में से एक क्वांटम फील्ड थ्योरी की कहानी जानते हैं। 20वीं सदी की शुरुआत में वैज्ञानिकों को लगा उन्होंने हकीकत के सारे राज सुलझा लिए हैं। क्लासिकल फिजिक्स के हिसाब से ब्रह्मांड एक घड़ी जैसा था, एकदम सटीक और जिसका अनुमान लगाया जा सके। पर बहुत छोटी यानी क्वांटम दुनिया में कुछ ऐसे सुराग मिले जो बड़ी अजीब हकीकत बता रहे थे। बस यहीं से एक क्रांति शुरू हुई, एक बिल्कुल नए आइडिया की, क्वांटम मैकेनिक्स। 1920 का दशक तो खोजों का एक ऐसा तूफान लाया जिसने फिजिक्स को हमेशा के लिए बदल डाला। इसका मतलब था कि हम किसी कण की सही जगह और रफ्तार एक साथ कभी नहीं जान सकते। पर अब सवाल ये था कि इस नई थ्योरी को आइंस्टाइन की स्पेशल रिलेटिविटी के साथ कैसे मिलाया जाए। और इस पहेली का पहला जरूरी हिस्सा सामने लाए फिजिसिस्ट पॉल डिरा। उनके काम से पता चला कि हकीकत कणों की नहीं बल्कि फील्ड्स यानी क्षेत्रों से बनी है। तो कण असल में कुछ नहीं, बस इन फील्ड्स में उठने वाली लहरें हैं। यही क्यूएफटी का मूल मंत्र है। लेकिन जब फिजिसिस्ट्स ने क्यूएफटी से कैलकुलेशन करने की कोशिश की तो थ्योरी पूरी तरह फेल हो गई। आसान सवालों के जवाब भी समझ से बाहर आ रहे थे। जवाब में सिर्फ एक ही चीज आ रही थी, इन्फिनिटी यानी अनंत। ये फिजिक्स का अंत लग रहा था। पर फिजिसिस्ट्स की एक नई पीढ़ी ने हार नहीं मानी और उन्होंने एक बहुत ही स्मार्ट तरीका खोज निकाला। इस रीनॉर्मलाइजेशन नाम की तरकीब ने इन्फिनिटी को काबू में कर लिया और थियरी को बचा लिया। इस बड़ी कामयाबी के लिए 3 फिजिसिस्ट्स को नोबेल प्राइज मिला। इसका पहला नतीजा था क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स यानी QED, जो रोशनी और मैटर की थ्योरी है। और QED की भविष्यवाणियां इतनी ज्यादा सटीक थीं कि ये विज्ञान के इतिहास में एक मिसाल बन गईं। इस जबरदस्त कामयाबी ने और भी बड़े दरवाजे खोल दिए। इसी QFT फ्रेमवर्क से बना स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ पार्टिकल फिजिक्स। ये मॉडल हमें 3 मूल बलों और ब्रह्मांड के सभी ज्ञात कणों के बारे में बताता है। ये वाकई में इंसानी इतिहास की सबसे सफल वैज्ञानिक उपलब्धियों में से एक है, पर कहानी अभी बाकी है। तो फिर इसमें क्या कमी है? ये ग्रेविटी को नहीं समझाता, ना ही डार्क मैटर और डार्क एनर्जी को। तो हकीकत के बुनियादी नियमों को समझने की ये खोज आज भी जारी है और शायद अगली क्रांति बस आने ही वाली है।